to all of you for today's celebration in our MNH Academy. So thank you, and myself Iram Fatima, and I am mentor for today's celebration. As we all know, today we are celebrating 79th Independence Day, and we feel proud to be a part of this independence nation. So with this, firstly, I would like to invite the first performer, Tasneem Ghazal. So please, I'm happy you are doing here. Today, we came here to celebrate Independence Day. So thank you so much, Mahmoud Rahman sir, for giving me this opportunity to recite poetry. Thank you, sir, and thank you, Anchor man. वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, नहीं हिंदू और ना मुस्लिम, फकत हिंदू, नहीं हिंदू और ना मुस्लिम, फकत इंसान लिख देना, लिखने वाला तुमसे बस मेरी तेरी गुजारिश है, लिखने वाला तुमसे बस मेरी तेरी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। और चार लाइन वतन के हवाले से, जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, जरूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, पहुंच गए हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना, वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन के वास्ते तुम जान भी कुर्बान कर देना, वतन के वास्ते तुम जान भी कुर्बान कर देना, कि ऐलान कर रही है, ऐलान कर रही है बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से ऐलान कर रही है बड़ी आन बान से, बड़ी आन बान से, ये मुल्क है अजीज, ये मुल्क है अजीज, हमें अपनी जान से, हमें अपनी जान से मर करके हम इसकी गोद में सोएंगे एक दिन, मर करके इसकी गोद में सोएंगे एक दिन, रिश्ता कभी न टूटेगा, रिश्ता कभी न टूटेगा हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से, कि अब फिर हमें दगन से लड़े दुश्मनों से हम, लड़े दुश्मनों से हम, अब फिर हमें दगन के लड़े दुश्मनों से हम, लड़े दुश्मनों से हम, जब भी वतन पे अब कोई आँच आई है, कोई आँच आई है, तारीख पढ़ के देख लो हिंदुस्तान की, तारीख पढ़ के देख लो हिंदुस्तान की, अरे सरहद पे हमने जान की बाजी लगाई
लगाए जाते हैं। तुमने दिया हमने दिया, तुमने दिया हमने दिया, गुलशन को लहू से सींचा है। अरे अब तो सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब तो सारे एहसान भुलाए जाते हैं। ट्रेनिंग कहाँ गई? वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तारीफ उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह कभी गिर जाने की, कभी गिर जाने की, कभी गिर जाने की। थैंक यू सो मच। वहीं पे है। अच्छा ये सॉरी, रहता सही रहता सर। माशाल्लाह बहुत खूब रिसालत मैम। So for Risalat ma'am, please once again a big round of applause for Risalat ma'am, please. Okay. Now I would like to call Ramla Khatun ma'am for speech with this quotes. ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैम नीचे पकड़िए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठी नहीं है और नहीं बैठी भी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू and very good evening ladies and gentlemen. I hope you are doing well on this wonderful Friday. My name is Ramla Khatun. Today I feel honored to express my views on the topic of freedom. So I request you all to kindly lend me your attention for the next 5 minutes. इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, जो मुझे देशवासियों स्वतंत्रता दिवस आया है। My dear sisters, today we are gathered here to celebrate not just a day, but the spirit of our freedom. On 15 August 1947, countless freedom fighters turned their dream into reality. On independent India, they fought with courage, sacrificed their comfort and even their lives so that we could breathe in the air of freedom. However, today we must ask ourselves, do we truly value this freedom? So no, independence is not just about breaking free from foreign rule. It is more about freedom from fear, from ignorance and from poverty. Independence Day reminds us that our responsibility doesn't end at breaking the benefits of freedom. We must also contribute to our nation's growth. Let's be the generation that doesn't just celebrate independence but more protect it. न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। Thank you so much for hearing me with giving me attention. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वो बंद है ना? हाँ वही तो।
Okay, thank you, Ramla ma'am, for sharing your speech with us. Thank you so much. And so सारा मैम से बोले हम, उनसे बोल दिए हैं। हाँ बोले। अच्छा ठीक। ये कैसा अंधेरा सा बादल उजालों में छाया है, ये कैसा अंधेरा सा बादल उजालों में छाया है, मौज होगी अब वक्त पीछे वालों का आया है। So now with this call, please come. Sara ma'am, please. Sara ma'am. क्या पढ़ेंगे? इसको लगा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस मुल्क की कुछ अजीब सी है दास्तां, इस मुल्क की कुछ अजीब सी है दास्तां कि लहू के कतरों से बना है ये हिंदुस्तान। तिरंगे के रंग ही बुनियाद है इस मुल्क की, तिरंगे के रंग की बुनियाद है इस मुल्क की, उन्हीं रंगों में छिपी है हमारी पहचान। कई रंग रूप और जबान, कई रंग रूप और जबानें तो कई मजहब हैं, कई रंग रूप और जबानें तो कई मजहब हैं, अलग अलग फूलों की तरह बसा है ये गुलिस्तान। यहाँ पूजते हैं एक माँ की तरह मुल्क को, यहाँ पूजते हैं एक माँ की तरह मुल्क को, फिर क्यों न हो हिमालय की बुलंदी जितनी इसकी शान। यहाँ धर्म ही मोहब्बत और मोहब्बत ही धर्म है, यहाँ धर्म ही मोहब्बत और मोहब्बत ही धर्म है। आता है कोई यहाँ गैर भी तो फिर वो ना रहता अनजान। कई रिश्ते तो कई सारे नाते निभाए जाते हैं, कई रिश्ते तो कई सारे नाते निभाए जाते हैं, अपने ही नहीं पराए भी नहीं होते मेहमान। मौत आ जाए तो दफन होना चाहे यही इफ्तिखार, मौत आ जाए तो दफन होना चाहे यही इफ्तिखार। यहाँ की जमीन बिस्तर हो तो चादर है ये नीला आसमान। थैंक यू। हटा देते, बार मांगना पड़ रहा है, सब भूल जा रहा है। पहले दरवाजा खटखटा कर लोग भाग जाते थे, पहले जो है लोग दरवाजा खटखटा कर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं डिलीट फॉर एवरीवन, और वही सोच वही है बस, सॉरी डिलीट फॉर एवरीवन का तो शरारत वही सोच नहीं है बस। सॉरी तो सुमैया मैम, okay now I would like to invite our next performer Sumaya ma'am. Please put your hand for Sumaya ma'am, please. आई है स्टेज पर सुमैया तबस्सुम, हाँ आई है स्टेज पर सुमैया तबस्सुम, और करती है सलाम अदब से अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला इस अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है
चश्मा यहीं से निकलेगा, चश्मा यहीं से निकलेगा। Respected Qasim sir, Fahim sir and my honorable MR sir and मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हिंदुस्तान की आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये वही आजादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा उस्ताद ने अपने जान के नजराने पेश किए थे। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा उस्ताद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया था। ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने आप को भूख से दो चार किया था। दोस्तों, ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खां फांसी के फंदे को चूम लिए थे। ये वही आजादी का दिन है कि जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे कि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम आए ना, जो देश के काम आए ना, बेकार की जवानी है, बेकार की जवानी है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख हमें बता रही है कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अहम किरदार अदा किया है। अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो सन 1857 के हंगामे में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरियों में नजरबंद कर दिया गया था और अंग्रेज ने तब उनसे कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तब बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज को यह जवाब दिया था कि अरे गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी, हाँ तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। दोस्तों, अंग्रेज मॉडर्न मिस्टर थॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि सन 1864 से लेकर 1867 तक अंग्रेजों ने उलमाए कराम को खत्म करने का फैसला कर लिया था। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बहुत अलमनाक साल रहे हैं। इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमाए कराम को, हाँ 14,000 उलमाए कराम को तख्तेदार पर लटका दिया था। थॉमसन लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक एक भी दरख्त ऐसा नहीं था, एक भी दरख्त ऐसा नहीं था जहां पर उलमाओं की गर्दनें न लटकाई गई हों। थॉमसन कहता है कि जब मैं अपने खेमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई। मैं अपने खेमे के पीछे चला गया और देखता हूं कि आग के अंगारे दहक रहे हैं, आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को लाया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें आग में डाल दिया गया। मेरे देखते ही देखते 40 और उलमा को लाया गया, उनके भी कपड़े उतार दिए गए और कहा अंग्रेज ने, मौलवियों तुम में से एक जन ये कह दो, तुम में से एक जन ये कह दो कि सन 1857 की लड़ाई में तुम शरीक नहीं थे, हम अभी छोड़ देते हैं। थॉमसन कहता है कि कसम है उस जात की जिसने मुझे पैदा किया है, उनमें से एक भी आलिम ऐसा नहीं था, एक भी आलिम ऐसा नहीं था जिसने अंग्रेजों के सामने सर झुकाए हों। आग में जल गए, आग में पक गए, लेकिन अंग्रेजों के सामने सर झुकाना गवारा नहीं किया कि अपनी आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हरगिज हम मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी में सिर्फ बुजुर्गों ने ही नहीं, बच्चों ने भी अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। तारीख के किसी कोने में खुदीराम बोस का जिक्र आता है कि सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी वतन के नाम पर, कि नहीं मिला है वतन हिंद हमें यूं ही तोहफे में, नहीं मिला है वतन हिंद हमें यूं ही तोहफे में, कि लाखों दीप बुझाए हैं, लाखों दीप बुझाए हैं एक दिया जलाने को, एक दिया जलाने को। प्यारे हिंदुस्तानियों, आज हमको और आपको, हम सबको चारों तरफ से हिंदुस्तान की आजादी की मुबारकबाद पेश की जा रही है, लेकिन
असली देशभक्ति तो वो है जब एक किसान तपती धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज उगाता है। असली देशभक्ति तो वो है जब एक मुलाजिम सरकारी दफ्तर में बगैर रिश्वत लिए अपने काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति वो है जब एक टीचर पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से पढ़ाता है। मेरी नजरों में असली देशभक्ति यही है जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, सिख पैदा होता है, ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन बदकिस्मती अब इंसान पैदा नहीं होता। हालांकि मजहब की न जात की न हैसियत की है, मजहब की न जात की न हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी तो इंसानियत की है, इंसानियत की है। और आखिर में अपनी कुछ ख्वाहिशों का इजहार करते हुए मैं आप लोगों की इजाजत चाहूंगी कि ऐ काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, अरे पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, निगहबान को भी हो। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी विद ग्रेट अफेक्शन। थैंक यू। देशभक्तों से ही देश मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो हर अखबार बेचने वाला कलाम बन सकता है। So with this course, I would like to invite Tasneem Ghazal ma'am. So please a big round of applause for Tasneem Ghazal ma'am, please. जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। So with this course now, I would like to invite with respect, Qasim sir. Please sir, come and advise us. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें चुरा के। हाँ, थोड़ा अटेंशन इधर भी, ताकि मुझे लगेगा ना कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो लगेगा बोर हो रहे हैं, बोर हो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपने वो बोर होइएगा तो बताइएगा। फैन भाई खड़े हो जाइए एक बार, बस आपको खड़ा होना काफी है। हाँ, नजर रखना है। अच्छा, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे सारे है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ,
वजह तुम हो, वजह तुम हो। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या ना